नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। खबर राजधानी लखनऊ के इको गार्डन से है, जहां शनिवार को केंद्र व प्रदेश सरकार की नीतियों के विरोध में इंडियन डेमोक्रेटिक अलायंस की ओर से आयोजित एक दिवसीय धरने में मान्यवर काशीराम के चुनाव इंचार्ज रहे खादिम अब्बास ने आरएसएस विश्व हिंदू परिषद सहित बीजेपी को लेकर बड़ी बात कह दी है। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में कि खादिम अब्बास ने क्या कुछ कहा। जी जी जी, हाँ, मैं इटावा से आया हूँ और मानवर कांशीराम को सन 1991 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें पार्लियामेंट मेंबर इटावा के साथियों ने बनाया और मैं उनका चुनाव इंचार्ज था। आज यहाँ लोग जो इकट्ठा हुए हैं वो सीधा सीधा मोदी और योगी की चेतावनी देने के लिए इकट्ठा हुए हैं। ये भारतीय संविधान के हत्यारे हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के लिए पिछड़ों को, दलितों को, सर्वहारा वर्ग को अधिकार न्याय दिलाने के लिए 40 साल तक संघर्ष किया। तो हम कहते हैं कि मोदी योगी एक समान लूट रहे भारत का सम्मान। कैसा लूट रहे हैं? योगी देश का प्रधानमंत्री बनता है, शब्द का समझिए, बनता है कह रहे हैं, जानबूझ के कह रहे हैं। तो देश के भारतीय संविधान पर सबसे पहला हमला बोलता है। क्या बोलता है कि जिस माध्यम से दबे कुचले समाज के लोगों को, जिनको शूद्र बनाया गया था, उनको जो आरक्षण मिल जाता था, इसने वो सारे के सारे सरकारी विभागों का निजीकरण कर दिया है ताकि आरक्षण न मिल सके किसी को। तो ना मिल सके। कैसी मार रहा है ये संघ परिवार जो है, हिंदू की बात करता है। खादिम अब्बास बहुत जिम्मेदारी के साथ बात करना चाहता है कि संघ परिवार, भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, ये सबसे बड़े हिंदुओं के शत्रु हैं। वो शत्रु हैं कि जो आरक्षण का लाभ मिलता है, तुम यादव, लोधी, काची, गडरिया, तेली, तमोली, दर्जी, बुर्जी, काल, द्वार, सुनार, धोबी, भंगी, धानु, चमार, नट, कंचर, बंजर को हिंदू कहते हो, और जब उसी हिंदू को तुम गला काट रहे हो, भारतीय संविधान का अपमान कर रहे हो, निजीकरण सरकारी विभागों का कर रहे हो, वो हिंदू की बात करते हो। तुम कितने बड़े बेईमान हो, कितने बड़े निकम्मे हो, नाकारो हो। सारा देश एक स्वर से पार्लियामेंट तक कह रहा है कि जातगत जनगणना होनी चाहिए। मोदी जातगत जनगणना नहीं करा रहा है, संघ परिवार विरोध कर रहा है। क्या जा रहा है इनके बाप का? अगर जातगत जनगणना हो जाएगी तो भारत में मूलवासी जो हैं, जिन्होंने शूद्र बनाया, अछूत बनाया, पिछड़ा बनाया, और इनकी लड़ाई मुसलमानों से नहीं है। ये मुसलमानों के शत्रु नहीं है, ये हिंदुओं के शत्रु हैं। ये सारे लोगों कहते हैं कि सबका डीएनए एक है, हिंदू एक रहे, भेदभाव को नहीं सहे, अनेकता में एकता, हिंदू की विशेषता। जिस हिंदू का खून न खोले, खून नहीं वो पानी है। राम जन्मभूमि के काम ना आए वो बेकार जवानी है। हमें हिंदू पार करोड़, ताला देंगे तोड़ मरोड़। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, मुल्ला भागो पाकिस्तान। मुसलमानों के दो स्थान, कब्रिस्तान या पाकिस्तान। बाबर की औलाद भारत छोड़ो। हम बाबर के इतिहास न बताना चाहते हैं, हम बाबर की औलाद नहीं हैं। हम इन्हीं दबे कुचले पिछड़ों की औलाद हैं। बाबर की औलाद और बाबर से संबंध तुम्हारा है, ये सवा क्लास का है। बाबर आया, हम इतिहास के विद्यार्थी रहे हैं। हम कहना चाहते हैं आपके माध्यम से, बाबर का लड़का हुमायूं, हुमायूं का लड़का अकबर, अकबर की बीबी जोधाबाई, जब दोनों हमबिस्तर हुए, दोनों में गड़मट हुई तो खादिम अब्बास पैदा हो गए, रहीम पैदा हो गए, करीम पैदा हो गए, हमीद पैदा हो गए, सुल्तान पैदा हो गए। अरे भाई, अगर ये मिश्रण ना होता और तुम करे घर वापसी, लव जिहाद। आप देखिए भारत के अंदर आज लव जिहाद, अडवाणी जो सबसे बड़ा भारतीय जनता पार्टी का लीडर हुआ करते थे, उनकी बेटिया सलीम परेरा को ब्याह दी उन्होंने। डॉक्टर सुमन स्वामी सबसे बड़ा नेता बीजेपी का, उसकी मतलब करने का लड़की एक मुसलमान के साथ है। तो यहाँ हिंदू मुसलमान की बात करते हो और अपनी बेटियां स्वेच्छा से घर वापसी की बात करते हो, लव जिहाद की बात करते हो। बताओ, मोदी को बताना चाहिए कि अडवाणी ने अपनी भतीजी की शादी की है, कौन सा लव जिहाद था? और लव जिहाद था तो इंसाफ करो। डॉक्टर सुमन स्वामी बहुत बड़ा लीडर है, केंद्र में मतलब कहने का वित्त मंत्री रह चुके हैं, आज भी राज्यसभा के भारतीय जनता पार्टी के मेंबर हैं। इन्हें हटा दो
मुख्तार अब्बास नकवी को ले लो, हम खादिम अब्बास है, वो मुख्तार अब्बास है। उसकी बीवी हिंदू घर में शाहनवाज आलम, उसकी बीवी हिंदू। तुम कौन से हिंदू की बात करते हो, किस आधार पर बात करते हो? और फिर यहाँ देश के अंदर मानवर कांशीराम का फार्मूला चलेगा कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा। 85 पे 15 का शासन नहीं रहेगा। 15 लूट कर रहे हैं खासी, जागो जागो रे 85। हम 85 को जगाने के लिए इस गार्डन में आए हैं, ये बताने के लिए सुधरो, ये तोड़ दिए जाओगे। क्योंकि भूखा बंगाली कुछ भी कर सकता है। एक बाप के 4 औलादें, 50 बीघा जमीन, वो 15-15 बीघा 3 को दे, 5 बीघा एक को देता है, तो छोटा भाई जो अपने भाई के लिए जान देने को तैयार है, अपने पिता का नतमस्तक होता है, उनका आदर सम्मान करता, पिताजी सब कुछ चलेगा। बंटवारे में नाइंसाफी नहीं चलेगी। जब बंटवारे में, हिस्सेदारी में, भागीदारी में अपने बाप को छोड़ने को तैयार नहीं है, नाइंसाफी नहीं चलेगी। जब बंटवारे में, हिस्सेदारी में, भागीदारी में अपने बाप को छोड़ने को तैयार नहीं है, भाई को साथ छोड़ने को तैयार नहीं है, हे मोदी योगी होश में रहना। ये समाज जिसे तुमने दबा कर रखा है, तुम्हारी ये पुलिस सेना कुछ कर नहीं पाई। क्यों? इस सेना में, इस पुलिस में भी हमारे भाई बन रहे हैं। जब वो अंगड़ाई लेंगे तो ये ब्राह्मणवाद, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, जब तक भारत की धरती पर ब्राह्मणवाद रहेगा देश बर्बाद रहेगा। जब तक भारत की धरती पर ब्राह्मणवाद रहेगा, समाजवाद, सामवाद की कल्पना करना व्यर्थ है। कौन कह रहा है? कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कह रहे हैं। वो कह रहे हैं जहाँ सहनशीलता की सीमाएं समाप्त होती हैं वहाँ क्रांति जन्म लेती है। आज जो तमाम दलों के लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, ये क्रांति की झलक है। ये रोन के चली जाएगी, अपने अधिकार छीन लेगी। भीख मांगने से मिलती है, अधिकार छीने जाते हैं। शायद कह रहा है बढ़ा के हाथ, जमाने से अपना हक छीनो। हर एक सवाल का ये हल दिखाई पड़ता है। हम हल लेकर आए हैं, समस्या का समाधान करने आए हैं। हम जिएंगे, जीने देंगे। महावीर स्वामी क्या कह रहे हैं? जी और जीने दो। गौतम बुद्ध क्या कह रहे हैं? सब जन हिताय सब सुखाय। तुम सबके मुंह से रोजी रोटी का निवाला छीन लेना चाहते हो? तुम हम भूखा नंगा रखना चाहते हो? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 40 साल संघर्ष करके संविधान बनाया, आरक्षण की व्यवस्था की, मंडल कमीशन के आधार पर 3 से 40, 15, 4, 16, 4 पिछड़ों को आरक्षण मिला। और जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू होती है तो हिंदू का नारा लगाने वाले क्या कहते हैं? आरक्षण होगा वर्गों पर तो खून बहेगा सड़कों पर। किसके खून बहाने की बात कर रहे थे? यादव, योगी, काछी, गौरिया, तेली, तमोगी, दर्जी। फिलहाल कहीं न कहीं जागरूकता के अभाव में सभी लोग पीछे जाए क्योंकि लोग जागरूक नहीं रहे हैं। इसलिए चाहे दलित समाज हो, चाहे पिछड़ा वर्ग हो, उनके वोटों का दुरुपयोग किया जाता है। कभी लोहे से नहीं कटती। जब लकड़ी का बैंठ लोहे में पड़ जाता है, कुल्हाड़ी बन जाती है, जंगल के जंगल साफ हो जाते हैं। इसी मायावती के लिए सारे बहुजन समाज ने इसको वोट दिया, 4 बार मुख्यमंत्री बनाया। आज जो उतना अकूत संपत्ति अवैध रूप से पैदा की है तो भारतीय जनता पार्टी बोर्ड में बैठी हुई है। हमें यह धरना क्यों देना पड़ रहा? उसकी ड्यूटी नहीं थी, उसकी जिम्मेदारी नहीं थी। बहुजन समाज पार्टी को उसने कब्जा कर लिया। मानवर कांशीराम 8 अक्टूबर को दुनिया से रुखसत हो गए हैं, कूच कर गए हैं। जी। हमारे प्रधानमंत्री प्रचार करते थे अच्छे दिन आएंगे, सबका साथ सबका विकास। बहनों भाइयों, हमें देश का प्रधानमंत्री बना दो, हम विदेशों से काला धन लाएंगे, 15-15 लाख रुपया हर परिवार को दे देंगे और हर साल 2 करोड़ लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को रोजगार देंगे। आप ये बताइए, तुम्हें प्रधानमंत्री बना दिया, तुमने तो लोगों की रोजी रोटी छीन ली, तुमने लाखों करोड़ों की आपने छटनी कर दी, तो तुमने दिया तो कुछ नहीं, सब कुछ ले लिया है। तो जितना बड़ा झूठा मक्कार देश का प्रधानमंत्री मोदी है, हम समझते हैं कि पूरी दुनिया में इतना झूठा आदमी नहीं हो सकता, उसके बाद ही प्रधानमंत्री है। उसका मूल कारण ये है कि वो लायक नहीं है, हम नालायक हैं। हमें अपनी नालायकी दूर करना चाहिए और मोदी आरएसएस संघ परिवार का जो तामझाम है इसे तहस नहस करना चाहिए। हमने मानवर कांशीराम के लिए कहा था
जब हमारे इटावा चुनाव लड़े, उपचुनाव लड़े, हम लोगों ने इन्हें इटावा से पहली बार लोकसभा पहुंचाया। तो एक पंडित जी प्रवचन कर रहे थे, महाराज जी प्रवचन कर रहे थे कि बम्बू में रस्सी, रस्सी में खूंटा। कभी लोग तंबू देखते थे, कभी बम्बू देखते थे, कभी रस्सी देखते थे, कभी खूंटा देखते थे। 91 की बात कर रहे हैं। तो लोगों ने कहा महाराज आज तुम राम जन्मभूमि की बात नहीं कर रहे हो, कृष्ण भूमि की बात नहीं कर रहे हो, काशी भूमि की बात नहीं कर रहे हो, खामोश। आज हम राम जन्मभूमि की बात नहीं करेंगे, हम कृष्ण भूमि की बात नहीं करेंगे, हम काशी भूमि की बात नहीं करेंगे, हम आज तंबू बम्बू रस्सी खूंटे की बात करेंगे। क्योंकि इटावा की धरती पर लोकसभा का चुनाव लड़ने आया एक राक्षस जिसका नाम है कांशीराम, जो 1585 की बात करता है और खूंटा को सत्ता में पहुंचाना चाहता है। तो तंबू क्या है? ब्राह्मण। ये जब तक टिका हुआ है जब तक कि ठाकुर का तंबू खड़ा हुआ है। तो ये ठाकुर का तंबू जब तक खड़ा हुआ है जब तक बनिया की रस्सी तनी हुई है, और ये बनिया की रस्सी तभी तक तनी हुई है जब 85% जिसकी ये बात करता है, यादव देवी काची गड़ेरिया तेली तमोली दर्जी बोची काल लोहा सुनार धोबी भंगी दानी चमान नट कंजर बंजर का ये 85% का खूंटा गड़ा हुआ है। खूंटा ऊपर आएगा तो सबसे पहले जाकर ब्राह्मण का तंबू, उसके ऊपर आएगा ठाकुर का बम्बू, उसके ऊपर आएगी रस्सी और 85% का खूंटा। ये चाचा मान्यवर काशीराम जी के बहुत सानिध्य में रहे हैं और आपका चुनाव का पूरा दारोमदार रहा है उनका। तो क्या कहा और क्या कहता था? बाकी राम झूठे राम, असली राम कांसी राम। और जब 93 चुनाव हुआ, सपा बसपा गठबंधन हुआ, मिले मुलायम कांसी राम, हवा मोड़ गए जैसी राम। फिलहाल अब जो है आप लोग का प्रयास निश्चित रंग लाएगा और 2022 को आप लोग जिस तरह से गठबंधन बना के सरकार को सबक सिखाना चाहते हैं उसमें कामयाब होंगे, ये तो आने वाला समय बताएगा। लखनऊ से सीनू संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।